तो फिर से स्वागत है आप एक नए वीडियो में। तो एग्ज़ाम जैसा कि बहुत ही नज़दीक है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने चाहिए प्रैक्टिस। तो चलिए जो चैप्टर फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिना समय को बर्बाद किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखा गया है ऑप्शन बी, आद ऐतिहासिक काल। ओके, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि ऐसा काल जिसमें हमें जानकारी मिली भी है, नहीं भी मिली है, लेकिन मतलब इसमें कोई भौतिक साक्ष्य मिले हैं लेकिन जो लिखित साक्ष्य वो नहीं मिले हैं। आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी, एक तो दयाराम साहनी, एक तो राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी यानी कि 1921 में मिले थे आपको दयाराम साहनी हड़प्पा के अवशेष, और 1922 में आपको मिले थे राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, 1922। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे आप ज़रूर से देखिए, आपको ये क्वेश्चन में कहीं नहीं मिले होंगे तो हमारे ही चैनल पे आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए विशाल स्नानगर? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी है कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की सभ्यता? कांस्य युग की। ओके, लौह युग, कांस्य युग कब आई थी? 3000 ईसा पूर्व में। लौह युग कब आई थी? 1000 ईसा पूर्व में। बाकी पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग तो हमने क्लास में पढ़ी ही है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है। ओके, क्या पूछा हमने आपसे? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, यहाँ पर नगर पूछा गया। ओके, सिंधु घाटी, 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बेसिकली हम सभी को जानते हैं लोहा का ज्ञान नहीं था। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा क्या थी? तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इस कारण इसका नाम कालीबंगा कहा गया। बंगा का मतलब क्या होता है? बैंगल्स, या बंगा यानी कि चूड़ियाँ। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? ओके, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। ओके, और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ओके, लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में, और इसे हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, गोदीवाड़ा और डॉकयार्ड कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? लोथल को मोहनजोदड़ो, सॉरी, लोथल को हड़प्पा सभ्यता का क्या कहते हैं? इसे गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह कहते हैं। ओके, इसका आंसर ए है, देखिए गुजरात में स्थित है। ओके, एक क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि आप लोग क्या कीजिएगा सबसे पहले कि जो भी जगह है, जैसे कि कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, फिर उसके बाद आपका राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, ये सब जो जगह हैं, ये सब के डेट्स तो रहने दीजिए, इनके जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता कौन कौन थे उनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा प्लीज़। आगे उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हल का प्रमाण ओके कालीबंगा से मिलता है, हल का प्रमाण। ओके, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर कहाँ था? हड़प्पा सभ्यता का नगर था कौन था? 2 स्तरीय थे। नगर कैसा था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें सभी तो 2 स्तरीय। 2 स्तरीय कहने का मतलब एक निचला शहर था और एक दुर्ग था। लेकिन कौन सा ऐसा जगह है जिसमें कि 2 स्तरीय नहीं बल्कि 3 स्तरीय पाए गए हैं? तो वह धौलावीरा, ये याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास हुआ कहाँ हुआ? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु घाटी के मैदान में, कि महानदी के मैदान में? तो हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी के मैदान में। ओके, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की? तो किसने की? सर जॉन मार्शल ने की, सर विलियम जोन्स ने की, मार्टिमर व्हीलर ने की। तो आंसर डी हो गया इसका ए, आंसर डी हो गया इसका ए और सी, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने की। सर विलियम जोन्स का कहीं पर इसका नाम नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल
ओके, इन्होंने पहले सबसे पहले बताया, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि ये सब की भी खोज की थी। ओके, ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का इन्होंने अर्थ निकाला था। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी है? तो सिंपल सा है, ये 1921 में जो खोजा गया था, 1922 में जो खोजा गया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर सब आपको ये सब क्वेश्चन पता है तो आप इतना कंफर्म समझिए कि आप एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। और आपको नहीं पता है तो आपके पास समय बहुत कम है, तो प्लीज़ थोड़ा रिवीजन कीजिए, दिन रात पढ़िए। आपके पास 2-3 दिन ये बचे हुए हैं, कीजिए। निम्न में से किस पुरातत्वविदों द्वारा या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया? मतलब कौन कौन से वे लोग थे जिन्होंने हड़प्पा में क्या किया था? खुदाई किया था। तो दयाराम साहनी है, MS वॉट्स है, मॉर्टिमर व्हीलर है, तो इनमें से सभी। ओके, ये क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए, मुझे तो बहुत शक है। 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो चैनोदड़ो में मनके ये सब बनाए जाते थे। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती थी किसकी? तो सेलखड़ी की। सेलखड़ी यहाँ पर सपेरा वाला सा होगा, सेलखड़ी गलत लिखा हुआ, सेलखड़ी यहाँ पर। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। आगे, हड़प्पा वासियों द्वारा उत्पादित फसलें थी, कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ तथा तिल। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो चैप्टर पढ़ा होगा आपने, उसमें लिखा था त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर, इनमें से सभी, ढोलाकार, इन सभी आकार के आमतौर पर वहाँ पर मुहरें पाई जाती थी। ओके, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की, मृत आत्माओं की, पौराणिक चीज़ों की, प्रकृति की, तो इनमें से सभी की, पशुपतिनाथ की, शिव जी की। ओके, तो इनमें से सभी की। हड़प्पा सभ्यता से शव मतलब मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है, शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है अभी फ़िलहाल में? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान के किस ज़िले में स्थित है। तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के किस ज़िले में स्थित है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है कि मोंटगोमरी ज़िले में है। चलिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। यही वो व्यक्ति थे सबसे पहले जो गए थे वहाँ पर, दौरे के लिए गए थे, चार्ल्स मैसन। ओके, बाकी इसमें कोई नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, ये सर जॉन मार्शल इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, इन्होंने क्या क्या काम किया हड़प्पा में। ओके, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके ने। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसे। आंसर नंबर बी, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो आपका सिंधी भाषा का शब्द है। राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? 1921 में। हम सभी को याद है हड़प्पा में करवाया था। ओके, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो शिव जी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता, क्रेट की सभ्यता। तो क्रेट की सभ्यता, जब सिंधु घाटी थी तो उसी के आगे पीछे चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जो वही मेसोपोटामिक सभ्यता जो इराक में थी, दजला फरात नदियों के बीच थी। और जो सबसे पुरानी सभ्यता है विश्व की, और सबसे जो पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिक सभ्यता है। और सबसे आधुनिक सभ्यता कौन है? ठीक है, सबसे नई और विकसित सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में है।
ओके, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो कच्ची ईंटों की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता पक्की ईंटों की सभ्यता थी, याद रखिएगा। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? आसान सा सवाल है, हरियाणा में स्थित है। ओके, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? इनमें से पूछ रहा कौन एक नहीं है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा कि क्वेश्चन में कहीं कहीं लिखा रहता है एक नहीं है। तो साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या है? एक आद ऐतिहासिक काल में बसा हुआ सभ्यता है, ठीक है। और यहाँ बात की जा रही है पुरातत्व की। पुरातत्व मतलब पुराने चीज़ें, तो पुरानी चीज़ों में सिक्के होंगे, भग्नावशेष होंगे, मतलब अवशेष होंगे भवनों के, या फिर अभिलेख, लेकिन साहित्य इसमें नहीं होगा। साहित्य मतलब किताबें होती हैं, तो साहित्य इसमें नहीं होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। ओके, कब की थी? तो 1774 में की थी। ओके, इसे आप देख लीजिएगा ज़रूर से। 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? कैसा था? तो इसका जो आंसर होगा नगर पालिकात्मक था। ओके, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं 1921। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा भी हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे वीडियो में। तो इसे लोथल, इसका आंसर क्या होगा? लोथल होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? 37 नंबर क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल, तो लोथल आपका स्थित है भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, किस चीज़ का बनता था? तो सेलखड़ी का बनता था। ये हो गया आपका चैप्टर 1 का। बाकी हम चैप्टर 2, 3, 4, 5 हम लोग सारा कुछ देखते हैं। अगले वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।